खड़े हुए हैं आप लोग, हिंदू मुस्लिम की एकता का मिसाल दे रहे हैं, इससे क्या संदेश है? ये संदेश अच्छा जाएगा। सब लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, सब आपस में मिल के हैं, इस जो है प्रोग्राम में आए हैं सब लोग। जनता वो जो है ये हम ये चाहते हैं सभी लोग भाईचारा बना रहे और हमारे जो मांगे हैं आरक्षण का मामला है हमारा वो मंजूर हो। आरक्षण की तो बात करती है बीजेपी सरकार, आरक्षण कहीं ना कहीं बराबरी का बोल रही थी। बराबरी तो नहीं हो पा रही, वो तो अपने बस जिनको देना करना है जिनके लिए, लेकिन जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको तो कोई देख ही नहीं रहा क्या उनके साथ हो रहा है, किस तरह का अत्याचार हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। बोले जनता खुश थी तभी तीसरी बार भी चुनी। जनता खुश नहीं है ना, ये सब धांधलेबाजी थी, जीत गए वो, पेटियां बदलवा दी, उससे बैलेट पेपर से वो चुनाव करा लें, जीतने के नहीं, कोई भी नहीं जीत पाने का। काम तो किए हैं योगी जी भी, यूपी में बात कही जाए काम किए हैं। देखिए काम किए हैं लेकिन काम वो तो नहीं किए जो गरीबों के भाले गए हैं। बताइए कितनी महंगाई है भाई, दाल किस भाव हो रही है, 150 रुपये किलो दाल हो रही है, कभी 50 रुपये की दाल थी, आज बताइए महंगाई हो रही है। तो गरीबों के लिए तो सोचो, आबादी बढ़ी है तभी महंगाई बढ़ रही है, देश डेवलप की ओर जा रहा है ना। देखिए अगर आबादी बढ़ी है तो काम भी बढ़ा है, कारोबार भी बढ़ा है, पब्लिक अपना भी लग रही है काम में और अपने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं वो। सरकार से खुश तो है? सरकार से खुश नहीं है तभी तो यहाँ आए हैं। अगर सरकार हमें खुश रखती तो हम यहाँ क्यों आते, इकट्ठा क्यों होते भाई? इसीलिए तो हम लोग कि विपक्ष वाले बोलते हैं कि भाड़े की भीड़ होती है, पैसा लेकर भी आते हैं कुछ लोग। अब हमें तो पता नहीं कहाँ पैसा है, ये सब गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, काम छोड़ के यहाँ आए हैं, मेहनत कर रहे हैं गर्मी में ऐसी बरसात में। ये बताइए अगर हमारे लिए गरीबों के लिए कुछ होता तो यहाँ क्यों लोग आते? एक बार ऐसे फोन उठा के एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी खुद एक मतलब जो है लोअर क्लास परिवार से निकल करके आए हैं, क्या वो कितने लोगों को खरीद सकते हैं? कितने लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ इकट्ठा करेंगे? आप लोगों को ऊपर वाले ने समझ नहीं दी। आप विपक्ष वाले बोलते हैं ना, विपक्ष वाले पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। पहले तो आप ये बताइए कि सत्ता पक्ष बोल रहा है विपक्ष बोल रहा है? हम लोग तो खुद विपक्ष में, हम तो विपक्ष है ना। तो सत्ता पक्ष इस चीज़ को बोल रहा है कि ये लोग भाड़े की भीड़ आती है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जो सत्ता में होगा, जो सत्ता पक्ष का होगा, वही लोग पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमेशा। विपक्ष में रहने वाले लोग कहाँ से पैसा लाएंगे? विपक्ष वालों के पीछे तो इन्होंने इतनी CID CBI लगा रखी है कि उनके तो परिवारों को खाने के दाने के अलावा कुछ मिलता नहीं। आज अगर ये लोग इकट्ठे होकर अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए इन लोगों को डिमोरलाइज करने की कोशिश करी जा रही है आप लोगों के माध्यम से। जो मीडिया के बंधु हैं हमारे, वो भी सत्ता पक्ष का इस चीज़ में साथ देते हैं। आप देखो कि हर जगह जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं जनता के बीच में, कहीं भी हमारी जो बातें हैं वो जो फ्रंट मीडिया है वो उन चीज़ों को कभी नहीं दिखाती। जो सोशल मीडिया है उसी के माध्यम से हम लोगों का छोटा मोटा प्रचार चलता है और उसका बेनिफिट आप देखिए कि यहाँ जन समूह जितना अंदर लोग हैं उससे 4 गुने लोग बाहर हैं। इतनी भीड़ भारतीय जनता पार्टी अगर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इकट्ठा करके दिखा दे किसी एक MP के माध्यम से, तो मैं उनकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। जाति पे जुल्म हो रहा है। युवाएं तो खुश है, युवा खुश है, बोलता है कि बेरोजगारी है, काम महंगाई है और वैकेंसी आएगी, दावा सरकार जो कर। वैकेंसी तो 10 साल से दावा कर रहे हैं वैकेंसी के लिए। कहीं नौकरी मिली हो तो आप बताओ मुझे, आप कितने क्वालिफाइड हो, आप किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो? आपने कहीं सुना कि वैकेंसी निकली किसी महकमे के अंदर? अगर मिला हो तो हमें बता दो एक जगह। भाई भाजपा सरकार तो दावों की सरकार है, भाजपा वाले तो दूसरों को डिमोरलाइज करने का काम करते हैं। जब तक ये लोग जुमलेबाजी का काम करेंगे ऐसे ही जनसमूह इकट्ठा होगा और एक दिन ये आएगा कि ये लोग शेख हसीना की तरह हिंदुस्तान छोड़ करके विदेशों में भागने के लिए मजबूर होंगे। यूपी में जिस तरह से पहले अखिलेश यादव के टाइम में था और अभी कहीं ना कहीं चेंज आया है, यूपी डेवलप की ओर जा रहा है। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती देखी होगी आपने, मेरी बात सुनिए साहब, पुलिस भर्ती देखी होगी आपने। पुलिस भर्ती का एक साइड इंटरव्यू चल रहा था, दूसरी तरफ नियुक्ति हो गई। ये सरकार की दोगलेबाजी नहीं है तो क्या है? भ्रष्टाचारी नहीं है तो और क्या है? आप इस चीज़ पे सवाल क्यों नहीं करते सत्ता पक्ष के लोगों से? ये लोग पीड़ित हैं और इन चीज़ों से दुखी होकर के यहाँ जनसमूह इकट्ठा है। अगर सरकार नहीं सुधरी तो हम लोग सड़कों पे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। बताइए कि पिछले मोदी जी गरीबों के लिए काम करते, 18 घंटा काम करते। देखिए 18 घंटे काम करने से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। मैं 22 घंटे काम करता हूँ साहब, 22 घंटे काम करने से किसी का भला होगा? अगर आप 2 घंटे काम करें और जनता का भला करें तो उससे जनता का बेनिफिट होगा। आप 20 घंटे काम करें और किसी का भला ना हो तो उस चीज़ से फ़ायदा क्या है?
5 केजी अनाज दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि गरीबी हम दूर करेंगे। 5 केजी अनाज लेने के लिए गरीब तबके के लोगों को 700 रुपए की 500 रुपए की अपनी झाड़ी छोड़नी पड़ती है। जिस चीज़ का सरकार दावा करती है, मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये अनाज देना बंद कर दे। ये लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, जनता के लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। जनता ने भिखारी बना दिया इन लोगों को। एक मजदूर आदमी, ये चीज नहीं होती। एक मिनट, एक ही मजदूर आदमी कम से कम 700 रुपये रोज कमा रहा है, ठेला चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। तो वो सुबह को अनाज लेने जाएगा, राशन लेने जाएगा, शाम हो जाती है उसे लाइन में लगे तो कौन सा भला कर रहे हैं भैया? युवा तो बोल रहे हैं कि मोदी कर रहा है। भाई जब पहले उन्हीं ने जो काम किया अच्छा किया। अब ऐसा है कि हर इंसान जो है, इनके कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मोदी या फिर कोई भी हो, ठीक है, नाम से मतलब नहीं है, काम अच्छे होने चाहिए और जाति का जो है वो भेदभाव ख़त्म कर देना चाहिए। सबको लेकर चलते हैं, विकास की बात करते हैं, बराबरी का हक देने की बात करते हैं और किया भी है भाई। लेकिन क्या बताएं भाई, आपकी बात सही है लेकिन आप उनका नाम लेकर कह रहे हैं ना, वो नहीं, वो तो अपनी तरफ से पूरा ही देते हैं लेकिन नीचे वाले घोटाला कर देते हैं भाई, वो हजम कर जाते हैं। इनका हक इन तक पहुंच नहीं पा रहा है, कहने का मतलब समझिए। क्या लग रहा है यहाँ पे जमा हुए हैं, इससे क्या इंसाफ रहेगा जिस तरह से आज महारैली है? मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, चंद्रशेखर भाई हमारे लिए एक मसीहा के लिए उभरे हैं और हम ये चाहते हैं कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा डटकर खड़े रहे। देखो आपने भी ये कहा कि जो जैसे कि आपने कहा कि भीड़ इकट्ठा करिए पैसे दे करके, हम ये कहना चाहते हैं भाजपा सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये आज़ाद समाज पार्टी है। अपने खून पसीने से जो सींच कर यहाँ अपनी मजदूरी छोड़कर और अपने माताओं से, बहनों से, भाई से पैसे मांग करके यहाँ इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पत्रकार बंधु, ये गरीब जनता तो खुश है ना मोदी जी से? मोदी से कहाँ खुश होगी? कोई भी खुश नहीं है। अगर खुश होती तो यहाँ क्यों आती, ये तो बताइए आप। अभी मेरे यहाँ से उसमें शुक्र ताल में, मैं मोरना के पास और मुजफ्फरनगर मेरा ज़िला है, मैं वहाँ से आता हूँ। अभी रोजगार के नाम पर रैली कर ली और रैली करने के बाद वहाँ भीड़ जुटा ली, सबको इकट्ठा करके रोजगार देंगे। कंपनी ऐसी लाए हुए, मतलब इधर उधर से इकट्ठी करके कि उनको भाई तुम ये रोजगार देंगे, सब जुमलेबाजी। क्या लग रहा है सर, जमा हुआ है भीड़ जो है, इससे क्या फ़ायदा होगा सरकार तक बात? ये जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की भीड़ है और जो है ना, हमारा जो संविधान में आरक्षण को ख़त्म करने का काम किया है, उसके लिए यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और आरक्षण कोई खैरात में नहीं दिया, आरक्षण एक पूना पैक्ट के समझौते से मिला था आरक्षण, और वो आरक्षण लोगों ने उसमें जो है छेड़छाड़ करने का काम किया है। इस वजह से हमारे लोग, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग जो है आंदोलन पर उतर आएंगे और उतर आए हैं और इसी तरीके से जो है करते रहेंगे जब तक ये निकम्मी सरकार है ना, ये निकम्मी सरकार इस तरह की हरकत कर रही है, ये ठीक नहीं है। तो सरकार को सुनना पड़ेगा, इसी वजह से जो सारे इकट्ठे हुए हैं। सरकार नहीं सुन रही है, इसलिए तो लोग यहाँ जमा हैं, दलित समाज, पिछड़ा समाज यहाँ जमा है। अगर सरकार सुनेगी या सरकार सुनती तो हमें जरूरत क्या थी आने की? सरकार तो बराबरी का हक दे रही है ना। सरकार बराबरी का ही हक नहीं दे रही ना, हमारा आरक्षण छीनना चाहती है। हमारे साथ जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया, उसको रद्द कर अपना जनाधिकार दिखाना चाहती है सरकार। संविधान बचा हुआ था, सरकार भी बोले संविधान बचा था और संविधान हमेशा रहेगा। हम यहाँ संविधान बचाने ही आए हैं। इनका जो मकसद है संविधान को तसम भस्म कर अपना अधिकार जमाना है। हम यहाँ इसलिए आए हैं, पिछड़ा समाज, दलित समाज, जो भी मुस्लिम समाज आया है, उसको संविधान बचाओ और अपना जो हमारा आरक्षण मिला हुआ है उसको बचाने के लिए यहाँ पे सब जमा हुआ है। मोदी जी गरीबों के लिए बोलते हैं, गरीब के लिए खड़े रहते हैं, काम करते हैं गरीबों के लिए। मोदी जी सब सही बोलते हैं कि गरीबों के लिए, लेकिन मोदी जी ने आज तक कोई गरीबों के लिए कुछ किया है क्या? मोदी जी कभी, जैसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी मोदी जी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, कोई कभी गरीबों के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई है और ना ही वो चाहते हैं गरीबों के लिए। क्या लग रहा है सर, यहाँ पे